हेलो दोस्तों, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको सिखाने वाले हैं रूट का जोड़ और रूट का घटाना और रूट का गुणा और रूट का भाग। तो दोस्तों आप देख लीजिए रूट का जोड़ किस प्रकार से करते हैं। रूट का जोड़ हम इस प्रकार से करते हैं बेटा, अगर हमारा अंडर रूट की संख्या 6 है प्लस अंडर रूट के अंदर संख्या 6 है, यानी इसके भी अंदर 6 है इसके भी अंदर 6 है, तो हमारी कितनी हो जाती है? तो हमारी हो जाती है 2√6। कितनी हो जाएगी बेटा? 2√6 हो जाती है। ठीक है, तो 2√6 हो जाएगी। क्लियर है? अब 2√6 क्यों हुई? क्योंकि एक हमारी यहाँ होती है एक हमारी यहाँ होती है, वो दिखती नहीं है, सारी हमारी जोड़ करके 2√6 हो जाती है। कब? जब अंडर रूट के अंदर संख्या समान हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 3√3 प्लस √3। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर तो 3 है और यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएंगे? 4√3 हो जाएगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा है, ये किस प्रकार होगा क्वेश्चन नंबर तीसरा कि 4√7 प्लस के 2√7। अंडर रूट के अंदर 7 है, तो हमारी ये संख्या जुड़ जाएगी। 4 और 2 6 हो जाएगी। यहाँ पर 6√7। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन कैसे होगा देखिएगा। अभी तक तो अंडर रूट के अंदर हमारी संख्या समान थी। अब यहाँ पर क्या है? इस अंडर रूट के अंदर 5 है और इसकी 7 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, यानी अंडर रूट के अंदर अगर संख्या समान हो जाती है तो ये संख्या जोड़ के लिख जाती हैं। अगर अंडर रूट के अंदर संख्या समान नहीं है तो हमारी जैसी है वैसी ही वैसी लिख जाती है। क्लियर है? हमारी 6√5 प्लस की 3√7 है, तो बराबर में हम इसको इसी प्रकार लिख देते हैं 6√5 प्लस की 3√7। इसका यही हल हो जाएगा, ये इसी प्रकार लिख सकते हैं। क्लियर है? जब हमारी अंडर रूट के अंदर संख्या समान हो तो हमारी अंडर रूट वाली जुड़ जाती है। ठीक, अगर समान नहीं है असमान है तो हम जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। क्लियर है? अब ये क्या है? रूटों का घटाना। ठीक है, रूट कैसे घटाते हैं देखिएगा। ये अंडर रूट के अंदर 5 है, माइनस के अंडर रूट के अंदर 5 है, और तो अंडर रूट 5 में से अंडर रूट 5 जाएगा तो हमारे यहाँ पर कितना बच जाएगा? 0 बच जाएगा। क्लियर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का है कि 4√3 माइनस के 2√3 है। अब हम इसको घटाएं तो कैसे घटाएंगे देखिएगा दोस्तों। 4 में से अगर हम 2 घटाएंगे, 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक, कितना बचेगा? 2 बचेगा। और अंडर रूट के अंदर कितनी है हमारी? अंडर रूट के अंदर कितनी है? 3 है, तो अंडर रूट 3 लिख जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि 5√6 माइनस के 3√6, तो 5 में से 3 को घटा देंगे। 5 में से 3 घटेंगे तो कितने बचेगा? 2 बचेगा। और अंडर रूट के अंदर कितना चल रहा है? 6, तो 6 को लिख देंगे हम। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये किस प्रकार करेंगे? जब अंडर रूट के अंदर समान होती है तो हम घटा देते हैं, और अंडर रूट के अंदर समान नहीं है तो जैसी है वैसी लिख देंगे। ठीक है बेटा, कैसे लिख देंगे? बराबर में हम लिख देंगे 3√5 माइनस के 2√7। यही हो जाएगा इसका हल, जैसी है वैसी लिख देते हैं हम। क्लियर है? तो ये हमारा था रूट का घटाना और रूट का जोड़। अब रूट का गुणा सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट की संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। अंडर रूट की संख्या का गुणा हम इस प्रकार करेंगे, अंडर रूट के अंदर 6 है गुणे अंडर रूट के अंदर 6 है, तो अंडर रूट के अंदर हमारा कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और 36 का हम वर्गमूल लेंगे तो कितने? 36 किसका वर्गमूल होता है? यानी 6 का वर्गमूल क्या होता है? 6, 36 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। कहने का मतलब 6 का होता है वर्गमूल 36, वर्ग 36 होता है 6 का, तो ये अंडर रूट के अंदर है, इसको बाहर निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है? अंडर रूट 5 गुणा 3√5। अब इसको किस प्रकार करेंगे? इसको हम इस प्रकार करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 3 अंडर रूट के अंदर हो जाएगा हमारा 25। कितना हो जाएगा? 25। अब हम इसको खोलेंगे तो 3 तो हमारा बार आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर कितने हैं? 25, और 5 का बड़ा कितना होता है बेटा? 25 होता है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 5, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 या 15, तो ये हमारा कितना आंसर हो जाएगा? 15। क्लियर है? अब क्या है? क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि 2√6 गुणे 3√6। ये किस प्रकार येंगे? इस प्रकार ये भी हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 6√36। 6 अंडर रूट कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, अब जो 6 वाला है इसको तो हम बाहर लिख देते हैं, जो 6 वाला है इसको तो हमने बाहर लिख दिया, और जो 36 यानी 36 है जो 6 का वर्ग होता है। ठीक है, तो ये अंडर रूट के अंदर से बाहर निकलेगा तो 6 हो जाएगा, और 6 का 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 36। यह हमारा हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन चौथा क्या है? क्वेश्चन चौथा है कि 2√5 गुणा 3√7। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि अंडर रूट के अंदर सभी संख्या समान थी। अब इसमें क्या है कि अंडर रूट के अंदर संख्या समान नहीं है, इसके अंदर अंडर रूट 5 है, इसके अंदर अंडर रूट 7 है, परंतु यहाँ पर कितनी है? 2 और 3 है। अब क्या करेंगे? देखो, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और अंडर रूट में 35 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा देखो।
तो 6 अंडर रूट और 5 का गुणा 7 में करेंगे तो 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है। अब क्या है, रूट का भाग। अब रूट का भाग किस प्रकार करते हैं, देखिए दोस्तों, अंडर रूट 5 में अगर हम भाग करेंगे अंडर रूट 5 का, तो ये हमारा कितनी बार जाएगा। अगर हम इसको एक तरीके से और लिखें तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 5। ठीक है, अब अंडर रूट 5 कट जाएगा तो ये हमारा कितनी बार कट जाएगा, 1 बार कट जाएगा। यानी अगर हम अंडर रूट 5 का भाग अंडर रूट 5 में देंगे तो हमारा 1 बार जाएगा, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि 3 अंडर रूट 5 भाग अंडर रूट 5। अब हम इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा दोस्तों, हमने आपको बताया अगर हम अंडर रूट 5 का भाग अंडर रूट 5 में करेंगे तो ये तो हमारा 1 बार चला जाएगा। कितने बार चला जाएगा, 1 बार चला जाएगा। यहाँ पर हमारी 3 है, हमारे कितने यहाँ पर 3 हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, तो कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 3 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो 3 हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। कोई डाउट। क्लियर है। अब ये क्या कह रहा है कि अंडर रूट 30 भाग अंडर रूट 6, इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको लिखना चाहें तो एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट 30 अपॉन अंडर रूट 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 पंजे 30 यानी 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट और 5 यानी 6 पंजे 30। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं जैसे, और ये नीचे क्या चल रहा है हमारा अंडर रूट 6। ठीक है, और अंडर रूट 6 से अंडर रूट 6 कट जाएगा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा अंडर रूट 5। यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 2 अंडर रूट 15 भाग अंडर रूट 5। ठीक है, अब इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, लिखना चाहें तो इसको हम तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, किस प्रकार लिख सकते हैं इसको, इस प्रकार लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 15 और अंडर रूट 5। ठीक है, अब किस प्रकार लिखेंगे इसको हम कि 2 गुणे अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 3। ठीक है, 5 तिया 15 हो जाएगा, ये 2 हो जाएंगे हमारे। ठीक है, अब ये क्या है, अंडर रूट 5 चल रहा है नीचे और अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कट जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे अंडर रूट 3। यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।